अब थोड़ा बिहार की बात कर ले। ये सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा, मैंने छोड़ दिया इंडिया, एनडीए में कहाँ हो पा रहा है? अबे ये तो पहले से लगभग तय था कि एनडीए में भी इसी प्रकार की घपड़चौंध होगी। हाँ। इसी प्रकार का हंगामा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की, देखिए कल हम लोगों ने बिहार पर चर्चा की थी थोड़ी सी, उसमें भी ये बात आई थी। भारतीय जनता पार्टी की बिहार में महत्वाकांक्षा ये है कि किस तरीके से वो अपना वर्चस्व बिना किसी की मदद के, बिना किसी का दामन थामे वो करे। थोड़ी उसको लगता है कि थोड़ी इसमें कसर बाकी रह गई है। कोशिश बहुत दिनों से जारी है ईबीसी के अंदर काम करने की और दूसरी महादलितों में काम करने की, थोड़ी कसर बाकी रह गई है। वो कसर वो इस लोकसभा चुनाव में पूरी करना चाहते हैं। इसके लिए वो नीतीश कुमार को उनकी मर्जी की सीटें किसी कीमत पर नहीं देंगे। अब नीतीश क्यों मान जाएंगे? हाँ। नीतीश तो मजबूरी है आज की तारीख में। ठीक कह रहे हैं आप, बीजेपी का काम नहीं चलेगा। नीतीश अगर मान जाएंगे तो उनकी राजनीति तकरीबन खात्मे की तरफ पहले से बढ़ चुकी है और ज्यादा तेज कदमों से। पुराने चावल हैं, पुराने धुरंधर हैं इस खेल के। बिल्कुल। तो इसमें बहुत जबरदस्त हुज्जत होने वाली है, और जो दूसरे छोटे छोटे सहयोगी दल हैं वो नीतीश कुमार को सख्ती से नापसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार और उनके जो नेता हैं मझोले स्तर के, वो भी नीतीश कुमार को सख्ती से नापसंद करते हैं। तो नीतीश कुमार को तो आला कमान ने बिहार इकाई के ऊपर थोपा है ना। जो मेरी जानकारी है 2019 की, 2019 में भी ये कयासबाजी बहुत हुई थी। तब भी यही 17, 17 और 6 तब था कि भाई बीजेपी कमजोर तो तब भी होने लगे थे नीतीश, तो बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती थी, 20 से ज्यादा पर। नीतीश नहीं माने, और नीतीश दरअसल वो जगत प्रकाश नड्डा या अमित शाह से भी बात नहीं करेंगे। उनकी बात होती है सीधे प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री, जो मेरी जानकारी है 2019 में प्रधानमंत्री का एक फोन गया, आप क्या चाहते हैं, 17-17 बराबर कर दो और बात खत्म। याद है मुझे। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, इतिहास दोहराएगा इस बार भी। या ये 12-14 की जो खबरें आने लगी, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मान जाएंगे नीतीश? देखिए पिछले 5 वर्ष में नीतीश की हैसियत में बहुत गिरावट आई है। नीतीश पिछले 5 वर्ष में और कितने बार वो पलट चुके हैं, अब उसकी गिनाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बहुत गिरावट आई है, उनकी लोकप्रियता भी उतनी अच्छी नहीं है जो कुछ। और पिछले विधानसभा चुनाव से ये सिलसिला शुरू हुआ था 2020 के, और वो सिलसिला लगातार जारी है। 2 बार उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद पलटी मारी है, उससे और गिरावट आई है। मुझे नहीं लगता कि अब नरेंद्र मोदी इस सवाल के ऊपर कोई नीतीश फ़ोन करके हस्तक्षेप करेंगे ताकि नीतीश की बात मान ली जाए। तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अंततः दबाव डालकर कम सीटों के ऊपर राजी करेगी। ऐसा शुरू में कहा गया था। जो लोग दावा करते हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बातें पता हैं, हाँ। उन लोगों ने ये कहा था कि नीतीश कुमार के साथ जो समझौता हुआ है, उस समझौते में उन्हें लोकसभा की सीटें कम देने वाली बात हो रही है। तो नीतीश कुमार कैसे इस पूरे मसले से निपटते हैं, इस पर हम लोगों को नज़दीकी निगाह रखनी पड़ेगी। तो नीतीश का फैक्टर, अभी नीतीश के साथ क्या होती है सीटों पर बंटवारे की बात, और इसमें चिराग पासवान का ये जो पेंच है, ओवर प्ले कर रहे हैं या चिराग पासवान दरअसल आज की तारीख में बिग कैच हैं और एनडीए इंडिया दोनों पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पर एनडीए में नीतीश को वो फूटी आंख नहीं सुहाते? नहीं, वो नीतीश और उनके अंदर बहुत लांग डांट है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और मेरा मानना है कि नीतीश की लांग डांट मांझी से भी है, नीतीश की लांग डांट उपेंद्र कुशवाहा से भी है, उन लोगों से भी उनके किसी से उनके अच्छे संबंध नहीं है। और जहाँ तक चिराग पासवान का सवाल है, चिराग पासवान, मेरा अपना आकलन ये है कि वो एनडीए में ही रहेंगे, और जो तेजस्वी ने उनको जो प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव का लाभ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सौदेबाजी में करेंगे। पर उसके लिए विजय, पहले नीतीश कम सीटों पर माने तब जाके गणित बैठेगा, वरना 33 सीटें गई या 34 सीटें 2 के बीच में ही बट गई तो 6 में कितनों को समाओगे? यही मुश्किल वहाँ पर बिहार में सबसे ज़्यादा लगती है मुझे, कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को या एनडीए गठबंधन को, क्योंकि जो 3 और दल हैं, 3 को बल्कि 4 कहना चाहिए, क्योंकि एलजेपी भी 2 हिस्सों में, पशुपतिनाथ पारस है और चिराग पासवान है, और उधर दोनों लोग हैं, हम का और उपेंद्र कुशवाहा का, तो उनकी दोनों की 2 सीट है। और बाकी इन लोगों को वो शायद इस कैच के लिए भी यूज कर रहे हैं, जैसे अभय जी ने जिक्र किया कि चिराग इस तरह से यूज कर रहे हैं तेजस्वी को, दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश कुमार को थोड़ा दबाव बनाने के लिए इस कैच को यूज कर रही है, भाई इन सबको भी तो देना है सीट। पिछली बार तो सिर्फ एलजेपी थी, पहले तो हाँ, तो अब 4 पार्टियां और हैं, तो 4 पार्टियों को कितनी सीट दी जाए इस पर। लेकिन जो गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में जितने सहयोगी दल हैं, उसमें सबसे मुश्किल काम है नीतीश कुमार को मनाना।
वही सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। महाराष्ट्र में मैं इतना मुश्किल नहीं समझ रहा हूं कि महाराष्ट्र में, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर ज्यादा ताकतवर पार्टी है और एकनाथ शिंदे गिवन टेक हो सकता है कि भाई आपको विधानसभा में इतनी दे दे। और दूसरा, एकनाथ शिंदे आज इस स्थिति में नहीं है, वो बीजेपी के साथ ही अपने एमपीज को जिता सकते हैं। अकेले एकनाथ शिंदे नहीं जिता सकते, जबकि बीजेपी अपने एमपीज को तो जिता ही सकती है और उसकी मदद से थोड़ा सा होगा। तो वहां नहीं है, महाराष्ट्र में थोड़ा सा है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल नहीं है। ये अटकन कितनी बड़ी दिखाई दे रही है बिहार और महाराष्ट्र में आपको, दोनों गठबंधनों के लिए? नहीं, देखिए गठबंधन को, इंडिया बिहार में तो चलिए अब नीतीश गए तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इंडिया की दिक्कत महाराष्ट्र और एनडीए की भी, दोनों में से किसकी जल्द सुलझती दिख रही है? इंडिया गठबंधन के बजाय एनडीए गठबंधन की जो मुश्किलें हैं वो जल्दी सुलझ जाएगी और बिहार में भी सुलझ जाएगी। लेकिन एक बात समझ जाएगी जी, एक बात समझ लीजिए, गठबंधन, दोनों गठबंधन में फर्क क्या है? इंडिया गठबंधन में फर्क यह है कि सब पार्टियों को एक दूसरे पार्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है और कोई भी पार्टी एक दूसरे से ज्यादा मजबूत नहीं है, ठीक है, कोई सिंगल पार्टी के तौर पर नहीं है। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और वो 70-30 का रेशियो पर ताकतवर है, बल्कि 80-20 की रेशियो पर है। इसलिए वो जो पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, वो उस पर डिपेंडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी पर। तो वो अपनी ताकत के लिए, अपने गठबंधन के लिए, अपनी पार्टियों के लिए सीट तो मांगती हैं, लेकिन फाइनली उनको मानना ही पड़ेगा। ये वैसा है जिसका जिक्र मैंने शायद किया था कि नहीं यहाँ, कि अभी मुंबई में एक प्री वेडिंग सेरेमनी हुई। तो वो प्री वेडिंग सेरेमनी में क्या कि हर एक आदमी घुसकर अपनी सेल्फी खिंचाना चाहता है। वो एनडीए गठबंधन है कि वहाँ बीजेपी के साथ सब लोग अपनी सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, वहाँ पर उस गठबंधन में शामिल हो जाए। इसलिए जैसे अभय जी ने कहा, मैं चिराग का बहुत कम संभावना लगती है कि वो तेजस्वी के साथ चले जाए। तो सारे दल जो है, चाहे वो, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।